वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो अब तक हमने प्रिंसिपल पर्पस एंड प्रीएम्बल कर लिया है, जनरल असेंबली कर लिया है, सिक्योरिटी काउंसिल कर लिया है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कर लिया है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सबकी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है अंडर द प्लेलिस्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आज यूनाइटेड नेशन चार्टर की लास्ट वीडियो आती है, जो कि बचता है लास्ट ऑर्गन द सेक्रेटरीट। अब तक हमने इसके रिमेनिंग 5 ऑर्गन्स कर दिए हैं। यही सीक्वेंस है। तो नेट के एग्जाम में हो गया या कोई भी एग्जाम कभी कभी क्या पूछ लेता है कि ऑर्गन्स का क्या सीक्वेंस है, तो वो ये सीक्वेंस है जिसमें हमने वीडियोस अपलोड करी है। तो आज हम सीधा आ जाते हैं लास्ट ऑर्गन पे, सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो है वो चैप्टर नंबर 15 में प्रेजेंट है अंडर आर्टिकल 97। अच्छा, आप सब लोगों ने बैन की मून का नाम या एंटोनियो ग्रोटस का नाम सुना होगा। तो वो करंट में एंटोनियस ग्रोटस जो है वो करंट में सेक्रेटरी जनरल है और बैन की मून को उन्होंने सक्सीड किया है। अब सेक्रेटरीट किन से कंपोज होता है, ठीक है। तो एक तो होंगे प्रिंसिपल जो कि है सेक्रेटरी जनरली, प्लस उनका स्टाफ। इन दोनों को कलेक्टिवली द सेक्रेटरीट कहा गया है, ठीक है। और स्टाफ कैसे, एज ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है द सेक्रेटरीट, और यूएनओ रिक्वायर्ड वो स्टाफ भी सेक्रेटरीट में आता है, ठीक है। द सेक्रेटरी जनरल शेल अपॉइंट बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो जैसे हमने अब तक यूनाइटेड नेशन चार्टर में पढ़ा था कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन थे, जनरल असेंबली ने लिए तो हैं, लेकिन अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सेम वेज यहाँ पे भी सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करते वक्त रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दी है। एंड ही शेल बी द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये जो वर्ड है ना, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये बहुत एमसीक्यूज में आता है कि हु इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एंड जो मतलब नाम भी दे देते हैं, कभी कभी ऑप्शन में सेक्रेटरी जनरल भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फंक्शन कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल करता है। आर्टिकल 98, द सेक्रेटरी जनरल शेल एक्ट इन दैट कैपेसिटी इन ऑल द मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑफ द इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड शेल परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज are entrusted by him by these organs. The Secretary General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the organization. So यहाँ पे क्या है कि जो सेक्रेटरी जनरल होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ना सिर्फ जनरल असेंबली में करेंगे, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल और अदर ऑर्गन जैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसमें भी फंक्शन अपना परफॉर्म करेंगे जैसे भी उनको अलॉट होंगे। आर्टिकल 99 कहते हैं द सेक्रेटरी जनरल में ब्रिंग टू द अटेंशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल एनी मैटर विच इन इट्स ओपिनियन मे थ्रेटन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर कोई ऐसा इशू है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इफेक्ट कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, तो सेक्रेटरी जनरल उसको अटेंशन लेके और उसकी अटेंशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी मतलब ब्रिंग कर सकते हैं कि आप इस पर थोड़ा सा देखें, लाइट डालें, क्योंकि ये इशू जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इफेक्ट कर रहा है। आर्टिकल 100 कहता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज द सेक्रेटरी जनरल एंड द स्टाफ शेल नॉट सीक और रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट से इररिस्पेक्ट ऑफ कि वो कौन सी कंट्री से है, तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे या किसी और अथॉरिटी से नहीं ले सकते। एंड दे शेल रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्शन विच माइट रिफ्लेक्ट ऑन देयर पोजीशन एज इंटरनेशनल ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वो अपने आप को रिफ्रेन भी करेंगे ताकि वो किसी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी में ना आए। ईच मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन अंडरटेक टू respect the exclusive international character of responsibilities of Secretary General and the staff and not to seek influence them in discharge of their responsibility. Same ways ना तो वो किसी गवर्नमेंट में आएंगे और ना ही वो यूएन के मेंबर से इन्फ्लुएंस होंगे। और मुझे यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट कर लो कि ऑर्गन्स भी उन्हें इफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 101 इसका लास्ट आर्टिकल है जो बात करता है द स्टाफ शेल बी अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन कर रहा है, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। बट जो सेक्रेटरी जनरल के स्टाफ है उसको अपॉइंट कौन कर रहा है, सेक्रेटरी जनरल खुद। लेकिन रेगुलेशन जो इस्टेब्लिश कर
चुकी है जनरल असेंबली। अप्रोप्रिएट स्टाफ शेल बी परमानेंटली असाइन टू द इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और अदर ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। ठीक है, और पैरामाउंट कंडीशन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टाफ एंड इन डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडीशन सर्विस शेल बी नेसेसिटी ऑफ द सिक्योरिटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी। तो वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है और अब हमने यूएनओ के 6 ऑर्गन्स कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।